हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मदरसन सुमित सिस्टम के बारे में। और आप सभी को पता है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं जिसमें मैंने आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन सब कुछ बना करके बताई है। और उस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाया भी है कि स्टॉक में कैसे आपको ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस लाइन बनानी है। एक बार फिर मैं आपको बता दूंगा हल्का सा, और उसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टॉक अभी शॉर्ट टर्म में कैसे काम कर रहा है, लॉन्ग टर्म में कैसे काम कर रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और यह वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैं कंडीशन दोनों ही बताता हूँ कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मैं जिस दिन बताता हूँ ये उसके 1-2 दिन के बाद की कंडीशन रहती है, या फिर हो सकता है कि ये मैं वीकली बेसिस पर भी दे सकता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आने पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपके पास पहले से इस कंपनी के स्टॉक रखे हैं तो जरूर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि आपको पता चले कि स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में, कहाँ पर आपका लेवल है, वो मैं टाइम पर आपको अपडेट करता हूँ। ये मदरसन सुमी का डेली का चार्ट है। और स्टॉक ने लगभग जो हाई बनाया था वो 200 250 रुपये के आसपास का बनाया था। अब मैं यहाँ पर अगर देखता हूँ एनएससी की वेबसाइट पर, तो मदरसन सुमी में अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है डिलीवरी प्रतिशत, तो मात्र 13% की है। और स्टॉक में अगर हम देखते हैं डिलीवरी परसेंट के साथ में वॉल्यूम, तो यहाँ पर 49 लाख का वॉल्यूम जनरेट हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और अगर ये वॉल्यूम आप कंपैरिजन करते हैं बाकी के दिनों से, तो आपको पता चलेगा कि कितना कम वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो बाकी के नॉर्मल जो डेज होते हैं उससे सबसे कम है यहाँ पर वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टॉक में कोई खास ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं हुई है, पर कल के दिन में स्टॉक में वॉल्यूम जनरेट हो सकता है। कल बहुत बड़ी हलचल हो सकती है। क्यों? क्योंकि मात्र 13% की डिलीवरी है स्टॉक में, तो जरूर कुछ ना कुछ हलचल होगी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज है वो यहाँ से क्रॉस होकर के शेयर की प्राइस नीचे आ गई थी। उसके बाद यहाँ पर मिला पर ऊपर नहीं गई प्राइस, फिर यहाँ पर मिला हल्का सा ऊपर गया, फिर स्टॉक की प्राइस ने जो पिछला हमारा सब हाई लेवल बनाया था वहाँ बना करके फिर स्टॉक नीचे आ गया। और उसके बाद 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे ही जा रहा था। अगर वही चीज़ आप 50 डेज के मूविंग एवरेज से क्लियरिटी लेना चाहते तो इसने यहाँ पर कंफर्म किया था कि स्टॉक नीचे जाने वाला है। उसके बाद स्टॉक यहाँ पर वापस आ चुका है और स्टॉक जो है 200 दिनों के मूविंग एवरेज पर काम कर रहा है। अब मैं आपको दिखाऊं कि स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। स्टॉक ने ये लो बनाया, फिर नया लो बनाया, फिर नया लो बनाया, फिर नया लो बनाया। इस तरह से स्टॉक ने हर बार नया लो बनाया। अब बात करते हैं स्टॉक ने यहाँ लो बनाया, उसके बाद नया लो नहीं बनाया, तो स्टॉक का ये एक सपोर्ट लेवल हो चुका था और यहाँ से ट्रेंड में चेंजेस आना स्टार्ट हो गए थे। फिर देखिएगा कि ये जो लो था पिछला उसके ऊपर जा चुका था स्टॉक। पहले बार तो इस स्टॉक ने ऊपर नहीं गया, दूसरी बार इसने ब्रेकआउट दिया, फिर स्टॉक ने ये हाई बना करके नया हाई बना दिया। पर अब ये जो स्टॉक की प्राइस चल रही है उसके बेसिस पर अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस पर, तो स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। और दूसरी बात, अगर स्टॉक अगर हम देखेंगे, इसने लो यहाँ पर बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर और ऊपर लो बनाया, फिर और ऊपर लो यहाँ पर बनाया था। और जब ये लो बना और उसके बाद ये लो यहाँ पर जो हाई बना था ये सपोर्ट लेवल था। स्टॉक ने इस लेवल को तोड़ा और 200 दिनों के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया। उसके बाद स्टॉक फिर ऊपर चला गया। पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमारा पिछला हाई बना था उसके हाई के नीचे हाई बनाया इसने। और कैंडल कौन सी बनी थी हमारी, यहाँ पर देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल, और वो भी रेड कलर की। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी ये कैंडल टॉप पर बनती है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, स्टॉक जब इस तरह से ऊपर टॉप पर बनती तो स्टॉक में गिरावट जरूर आती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा इसको। यहाँ पर भी देखेंगे तो वही कैंडल बनी हुई है, पर यहाँ पर ज़्यादा कंफर्मेशन जैसे यहाँ पर दिखाई दे रही, वही कैंडल हमें यहाँ पर दिखाई दे रही, पर ये ग्रीन कलर की है। तो कल आपको ध्यान रखना है कि अगर इस कैंडल का लो टूटता है तो स्टॉक में गिरावट आ सकती है। अब कहाँ तक आएगी, तो पहला लेवल आपको इस कैंडल का लो रखना है जो कि 111 रुपये 13 पैसे का है, 30 पैसे का है। और उसके बाद आपका दूसरा लेवल रहेगा आपका 111 रुपये 90 पैसे का। तो दो लेवल मैंने बता दिए हैं कि 111 रुपये 90 पैसे का, और दूसरा लेवल है 111 रुपये 30 पैसे का। और साथ ही 50 दिनों का मूविंग एवरेज। और स्टॉक अगर यहाँ से लेके यहाँ तक देखते हैं तो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया है बिल्कुल 107 रुपये का, फिर स्टॉक ने नया लो बना दिया है 103 रुपये का। हाई जो था वो बहुत ऊपर था, फिर स्टॉक ने ये हाई बनाया इस हाई के नीचे,
तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक में हमने जितनी भी ट्रेंड लाइन बनाई थी, जो कि पिछले वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि कैसे मैंने बनाई है, तो देखिएगा इस कैंडल के हाई को ज्वाइन करने पर बनी थी और यही ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ पर भी काम कर रही है। देखिएगा स्टॉक के बिल्कुल पास में, हो सकता है ये सही नहीं बनी होगी, पर स्टॉक यहाँ जाकर के ही बना है। अब बात करते हैं कि स्टॉक ने जो अभी हाई बनाया था लेटेस्ट का, वो देखिएगा ये जो लो बना था यहाँ जाकर के इसने हाई बनाया। देखिएगा यहाँ पर जो हाई बना है इस कैंडल का आपको दिखाई दे रहा होगा, इस हाई के पास में हाई बनाया, स्टॉक इसके ऊपर नहीं गया, फिर धीरे धीरे करके स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है और स्टॉक उसके बाद में नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से स्टॉक काम कर रहा है उसके बेसिस पर स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है। अब मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ जो कि स्टॉक के तरह काम कर रही है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल के हाई से इस कैंडल के हाई को ज्वाइन कर रहा हूँ जो कि आपको काम करेगी, और एक बना रहा हूँ इस कैंडल के लो से इस कैंडल के लो तक, तो ये स्टॉक में अभी काम करेगी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर स्टॉक हाई ब्रेक करता है तो आपको पहला टारगेट इस कैंडल का हाई रखना है जो कि 119 रुपये 60 पैसे का है। दूसरा टारगेट आपको रखना है इस कैंडल का लो जो कि हमारा है 120 रुपये 75 पैसे का। अगर स्टॉक ये दोनों लेवल ब्रेक करता है तो आपको फिर टारगेट मिलेगा 125 रुपये का और फिर टारगेट मिलेगा इसका हाई। पर यहाँ पर 50 दिनों का मूविंग एवरेज और 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। हो सकता है कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज स्टॉक की प्राइस को नीचे ना जाने दे और 50 दिनों का मूविंग एवरेज भी ऊपर नीचे ना जाने दे, तो ये चलो सपोर्ट का काम करेगा। स्टॉक अगर इसके नीचे चला जाता है तो गिरावट आ सकती है। फिर गिरावट कहाँ पर आएगी, इस कैंडल का लो जो कि आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है, फिर इस कैंडल का हाई जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर देखा हुआ है 98 रुपीज़ का है, 98.15 का। तो ये दो लेवल से देखने को मिल रहे हैं। फिर देखते हैं कि स्टॉक में कैसा मूवमेंट मिलेगा। अगर स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा तो फिर आपको ये जो ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है फिर इस कैंडल का हाई, ये आपका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा। इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो बना दिए दोस्तों, अगर आपको पसंद आया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और साथ ही मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना दिए जो कल स्टॉक गिरने वाले